नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा सोचिए, एक बहुत ही अनुभवी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास उनका एक नया बिजनेस क्लाइंट एक बड़ा ही दिलचस्प प्रपोजल लेकर आता है। वो चाहते हैं कि सीए साहब सिर्फ उनके अकाउंट्स ही न संभालें, बल्कि उनकी नई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हो जाएं। सुनने में तो भाई ये एक बहुत ही शानदार अवसर लगता है ना। लेकिन एक प्रोफेशनल एडवाइजर होने के नाते कॉर्पोरेट लीडरशिप और एथिक्स के नियमों को बहुत ही बारीकी से समझना पड़ता है। तो चलिए आज इसी एडवाइजर्स प्लेबुक को डिकोड करते हैं। और बस यहीं पर खड़ा होता है सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल। क्या एक प्रैक्टिसिंग सीए सच में किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है? जब भी कोई नई कंपनी खड़ी होती है ना, तो फाउंडर्स और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स अक्सर इसी लीगल बाउंड्री पर आकर अटक जाते हैं कि भाई बोर्ड का स्ट्रक्चर आखिर तैयार कैसे किया जाए, नियम असल में कहते क्या हैं और ये लाइन आखिर खींची कहाँ गई है। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई के कोड ऑफ एथिक्स का रोड मैप समझते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स हैं, पहला बेसलाइन डायरेक्टरी रूल, दूसरा डायरेक्टर सिंप्लिसिटर को डिफाइन करना, तीसरा इंडिपेंडेंट और मैनेजिंग रोल्स का अंतर, चौथा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स, पांचवा कुछ एथिकल ट्रैप्स और फ्लैग्स, और आखिर में कंप्लायंस समरी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द बेसलाइन डायरेक्टरी रूल, एस्टैब्लिशिंग द बाउंड्रीज। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के फर्स्ट शेड्यूल का क्लॉज 11 यही वो जगह है जो किसी भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के आचरण के लिए एक एब्सोल्यूट बेसलाइन तय करती है। कॉर्पोरेट लीडरशिप के सारे रूल्स यहीं से निकल कर आते हैं। ये नियम बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि इन जनरल एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशे के अलावा किसी और बिजनेस या ऑक्यूपेशन में शामिल होने की परमिशन नहीं है। मतलब बाहरी बिजनेस पर एक सख्त पाबंदी। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, ये रूल बड़ी ही चतुराई से आगे आने वाली कुछ बहुत ही स्पेसिफिक छूटों के लिए रास्ता भी बना देता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, डिफाइनिंग डायरेक्टर सिंप्लिसिटर, द सेफ जोन। तो सवाल ये है कि आखिर ये डायरेक्टर सिंप्लिसिटर होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा डायरेक्टर रोल है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करने की परमिशन होती है। बस इतना ही। कंपनी के डेली एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो रोजमर्रा के काम होते हैं या फिर कंपनी के प्रमोशन में किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट की बिल्कुल सख्त मनाही है। अगर कोई नया क्लाइंट आपसे बोर्ड लेवल गाइडेंस मांग रहा है ना, तो उन्हें एकदम क्लियरली बताना होगा कि लीगल बाउंड्री बस यहीं तक सीमित है। डायरेक्टर एलिजिबिलिटी को फटाफट वेरीफाई करने के लिए ये एक बड़ी ही सिंपल सी चेकलिस्ट है। रूल नंबर 1, केवल बोर्ड मीटिंग्स में शामिल होना है। रूल नंबर 2, इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ सिटिंग फीस ही एक्सेप्ट करनी है, कोई और रिम्यूनरेशन या सैलरी नहीं। और रूल नंबर 3, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज में जीरो इन्वॉल्वमेंट। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर किसी सीए के रिलेटिव का उस कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट या बड़ा हिस्सा है, तब भी ये जनरल परमिशन बनी रहती है, वो कैंसिल नहीं होती। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, इंडिपेंडेंट वर्सेस मैनेजिंग रोल्स, कंपेयरिंग द पाथ्स। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है कि कब काउंसिल से जनरल परमिशन अपने आप मिल जाती है और कब स्पेशल परमिशन के लिए आपको खुद जाकर अप्लाई करना पड़ता है। देखिए, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर, प्रमोटर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए किसी काउंसिल एक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो भाई स्पेसिफिक अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। कंप्लायंस की ये लाइनें बहुत ही क्लियर कट खींची गई हैं। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करने और सिटिंग फीस कलेक्ट करने की पूरी आज़ादी है और उन पर रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव काम या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का कोई प्रेशर नहीं होता। इसके बिल्कुल उलट एक मैनेजिंग डायरेक्टर फुल टाइम डेली ऑपरेशंस में लगा होता है, जो कि बिना स्पेशल काउंसिल परमिशन के स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। पर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है जो आपको पता होना ही चाहिए। आपको मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर बनने के लिए भी जनरल परमिशन मिल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो बिजनेस एक्सक्लूसिवली एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म ही होना चाहिए। मैनेजमेंट रोल्स के लिए स्पेशल परमिशन की झंझट से बचने का ये एक बहुत ही क्रूशियल रूल है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, प्रोमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स, बिल्डिंग द फाउंडेशन। जब कोई नई कंपनी बन रही होती है तो जनरल परमिशन के तहत प्रोफेशनल्स को काफ़ी आज़ादी मिलती है। एक प्रैक्टिसिंग सीए किसी भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के लिए एज अ प्रमोटर काम कर सकता है। आप मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? कंपनी के कितने % शेयर आप होल्ड कर सकते हैं, इस पर कोई भी लिमिट नहीं है। आप 70%, 80% या उससे भी ज़्यादा शेयर्स बिना किसी परेशानी के होल्ड कर सकते हैं। अब हम उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जो किसी भी एडवाइजर के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है,
सेक्शन 5 एथिकल ट्रैप्स एंड फ्लैग्स प्रोटेक्टिंग द प्रैक्टिस। जब भी आप अपने पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स या क्लाइंट्स के साथ बोर्ड रिस्क पर बात करें तो बाउंड्री सेट करने के लिए आपके पास एकदम क्लियर स्क्रिप्ट होनी चाहिए। आप उनसे कुछ इस तरह कह सकते हैं, देखिए, मैं गाइडेंस देने के लिए बोर्ड ज्वाइन तो कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी फर्म आपकी कंपनी की ऑडिटर नहीं बन सकती और मैं डे टू डे ऑपरेशंस भी मैनेज नहीं कर सकता। ये एक एडवाइजर के तौर पर शुरुआत में ही रूल्स एकदम क्लियर करने का बेस्ट तरीका है। तो बोर्ड ज्वाइन करते वक्त किन क्रिटिकल रेड फ्लैग्स से हर हाल में बचना चाहिए? सबसे बड़ा एथिकल ट्रैप है, अगर आपकी फर्म का कोई पार्टनर उस कंपनी का ऑडिटर है तो आप वहां डायरेक्टर नहीं बन सकते। अपनी ही क्लाइंट कंपनी का ऑडिट करना और बोर्ड में भी बैठना, ये एकदम स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरा रेड फ्लैग, स्ट्रिक्ट सिटिंग फीस की जगह प्रोफेशनल फीस या रेगुलर सैलरी एक्सेप्ट करना। और तीसरा, बिना स्पेसिफिक काउंसिल अप्रूवल के रूटीन काम या एडमिनिस्ट्रेशन में घुस जाना। इन्हीं कुछ गलतियों की वजह से अक्सर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6 द कंप्लायंस समरी, द एडवाइजर्स चेकलिस्ट। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि क्या अलाउड है और क्या नहीं। इस विजुअल मैप को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। डायरेक्टर, सिंप्लिसिटर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और प्रमोटर या सब्सक्राइबर, ये सब आपको जनरल परमिशन के साथ अलाउड है। मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए स्पेसिफिक परमिशन लानी होगी, लेकिन एक ही वक्त पर डायरेक्टर और ऑडिटर दोनों बनना, ये स्ट्रिक्टली और एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले सोर्स मटेरियल से निकला एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल किसी सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी में फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है? बिजनेस कंपनियों के रूल्स तो हमने अच्छे से डीकोड कर लिए, लेकिन नॉन प्रॉफिट एंटिटीज की ये जो उलझन है ना, ये सच में सोचने पे मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, ये तो साफ है कि कॉर्पोरेट डायरेक्टरी के नियम काफी घुमावदार हो सकते हैं। इस सब्जेक्ट पर और ज्यादा नॉलेज के लिए प्लीज इस एक्सप्लेनर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ इसे शेयर करें, और हाँ, लाइक बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रोफेशनल एथिक्स और कंप्लायंस पर ऐसी ही और भी मजेदार और काम की बातें हम आपके लिए लाते रहेंगे।